नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। क्या आपको पता है कि उत्तर दिशा में बैठकर खाना खाने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? अगर नहीं तो मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा। साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन किस दिशा में बैठकर खाना खाते हैं। वैसे तो केबीसी 16 में अमिताभ बच्चन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। कई किस्से उन्होंने खुद भी सुनाए हैं जो बेहद दिलचस्प किस्से हैं। लेकिन आज के जो किस्से हैं वो और भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा दिलचस्प किस्से हैं अमिताभ बच्चन को लेकर, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपको बता दूँ कि केबीसी 16 के हालिया एपिसोड में हॉट सीट पर बैठे कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने अमिताभ बच्चन को लेकर एक नया खुलासा किया है। जी हाँ, आपको बताते जाऊं कि कौशलेंद्र ने अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की किताब का जिक्र करते हुए बताया कि हरिवंश राय बच्चन हमेशा यह चाहते थे कि अमिताभ बच्चन पूर्व दिशा में बैठकर खाना खाएं, लेकिन सदी के महानायक हमेशा उत्तर की दिशा में बैठकर खाना खाते हैं। यह जानकारी जो है यह हरिवंश राय बच्चन की किताब से खुलासा हुआ है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कौशलेंद्र ने इसके अलावा भी हरिवंश राय बच्चन की किताब का जिक्र करते हुए अमिताभ बच्चन को लेकर कई नए खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि इनके पिता ने अपने किताब में यह लिखा है कि वो हमेशा चाहते थे कि उनके पुत्र यानी अमिताभ बच्चन हमेशा पूर्व की दिशा में बैठकर खाना खाए, लेकिन वो हमेशा जो है वो उत्तर की दिशा में बैठकर खाना खाते हैं। अब वो क्यों खाते हैं ये मैं अब आपको बता रहा हूं। वैसे शास्त्र के अनुसार यह कहा गया है कि पूर्व की दिशा में खाना खाने से जो है वो लोगों की उम्र लंबी होती है, जबकि उत्तर की दिशा में बैठकर खाना खाने से सच बोलने की क्षमता होती है और इसके अलावा स्पिरिचुअल पावर जो है वो इंसान में अधिक होता है। जी हाँ, तो अमिताभ बच्चन ने भी इस बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए, कौशलेंद्र की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए, वो तो पहले तो चौंक गए कि ये बातें इन्हें कैसे पता है। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कहा कि जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं उत्तर दिशा में बैठकर खाना इसलिए खाता हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत क्षमता मिलती है, सच बोलने से हमें ताकत मिलती है, सच बोलकर हम आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए हम उत्तर दिशा में बैठकर खाना खाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह कहा कि उनके पिताजी यानी हरिवंश राय बच्चन हमेशा यही चाहते थे कि मेरे बेटे की उम्र लंबी हो, और वो बार बार इस बात का जिक्र करते थे कि अमिताभ हमेशा पूर्व की दिशा में बैठकर खाना खाएं, लेकिन वो हमेशा उत्तर की दिशा में ही बैठकर खाना खाते हैं। तो अमिताभ बच्चन की सोच देखिए। अमिताभ बच्चन का मानना है कि सच बोलकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सच के सहारे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, मुश्किलें सच को साथ लेकर चलने में बहुत आती है, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। यह बात सदी के महानायक को पता है। मैं आपको बताते जाऊं कि हरिवंश राय बच्चन एक महान लेखक और कवि थे, और उनकी कई काव्य देश दुनिया में बेहद लोकप्रिय है। खास करके अगर मधुबाला की आप बात करें तो बहुत चर्चित कविताएं हैं मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की। और अमिताभ बच्चन भी जहां भी जाते हैं और जब भी उन्हें अपने पिताजी को याद करना होता है तो वह मधुशाला की 2-4 पंक्तियों के साथ अपने पिताजी को याद करते हैं। और वाकई मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है वो बेहद ही शानदार और लाजवाब है। उस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उस कविता से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, बहुत ही शानदार किताबें हैं। मधुशाला अमिताभ बच्चन हमेशा जिक्र करते रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन के रिश्तों में कितनी गहराइयाँ थी, कितना प्यारा रिश्ता था उन दोनों का, जो अक्सर दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। हरिवंश राय बच्चन हमेशा अमिताभ बच्चन को लेकर चिंतित रहते थे, जबकि अमिताभ बच्चन भी हरिवंश राय बच्चन को लेकर चिंतित रहते थे। और आज भी अमिताभ बच्चन जो आज महानायक बने हैं, बिग बी बने हैं, शहंशाह बने हैं,
वो बनने का श्रेय वो अपने पिताजी को ही देते हैं, हरिवंश राय बच्चन को ही देते हैं। उनकी किताबें पढ़कर अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, शांति मिलती है, मार्ग मिलता है, ज्ञान का भंडार मिलता है, इसलिए आज वो शीर्ष के ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। आपको यह मैं बता दूं कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के बारे में बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट फिल्म सिलसिला का वो गाना आप सभी को याद होगा, रंग बरसे। रंग बरसे गाना हरिवंश राय बच्चन ने ही लिखा है। यह बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि रंग बरसे गाना हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। वैसे हरिवंश राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन के लिए कई गीत लिखे हैं, लेकिन रंग बरसे जो है वो बेहद लोकप्रिय है और हमेशा जो है शानदार माना जाता है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। खास करके होली के मौके पर इस गाने को बहुत ज़्यादा सुना जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कौशलेंद्र ने हरिवंश राय बच्चन की किताबों का 2-4 पंक्तियां भी उन्होंने पढ़ी, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद ही खुश हो गए। अमिताभ बच्चन ने भी उनके पंक्तियों में अपने ताल मिलाए और अमिताभ बच्चन जो है अपने पिताजी की लिखी कविताओं को पढ़ते रहते हैं, याद करते हैं और अक्सर वो अपने पिताजी की तारीफ हर जगह करते रहते हैं। वैसे तो सदी के महानायक हमेशा अपने परिवार को लेकर, अपने परिवार की चर्चा हमेशा वो हर मंच पर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो वो करते हैं वह अपनी पत्नी जया बच्चन का करते हैं और अपने परिवार और जया बच्चन को लेकर वो अक्सर नए नए खुलासे करते रहते हैं। लेकिन जब उनको अपने पिताजी की याद आती है तो उस समय आप जब भी देखेंगे वह बेहद ही इमोशनल हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के रिश्ते कितने प्यारे होंगे। अमिताभ बच्चन हमेशा हरिवंश राय बच्चन को याद करते रहते हैं। आज वो जिस मुकाम पर हैं वो हमेशा अपने पिता को याद करके उस मुकाम तक पहुंचने का श्रेय जो है वो अपने पिताजी को ही देते हैं। और वाकई हरिवंश राय बच्चन ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। हरिवंश राय बच्चन के ही कदमों पर अमिताभ बच्चन चल रहे हैं। सच के साथ हमेशा अमिताभ बच्चन रहे हैं, जो उनका मानना है, और सच के कारण ही आज वो जीत हासिल किए हैं अपने जीवन में। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया। तो आप सबने भी यह जान लिया होगा कि पूर्व दिशा में खाना खाने से क्या होता है और उत्तर दिशा में बैठकर खाना खाने से क्या होता है। तो यह बातें बचपन से हम सबको सिखाई जाती है कि पूर्व दिशा में ही बैठकर खाना खाना चाहिए। हर घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी बड़े हैं, वो अपने बच्चे को पूर्व दिशा में बैठकर ही खाना खाने की सलाह देते हैं। लेकिन सदी के महानायक जो इतने बड़े लेखक और कवि के पुत्र हैं, वो उत्तर दिशा में बैठकर खाना खाते हैं और इसके पीछे की भी कहानी जो उन्होंने बताई है वह भी कहानी बिल्कुल ही सच है। तो अभी बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ हम आपके साथ फिर रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।